तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड स्टडी क्लासेस में। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो ये हमारा इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है और पहले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, जैसे प्रकाश के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में, प्रकाश के बेसिक चीज़ों के बारे में हमने बता रखा है। तो इस लेक्चर में, इस दूसरे लेक्चर में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो और फिर देखेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, फिर अवतल दर्पण, फिर उत्तल दर्पण देखेंगे। तो ये सब डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ें हैं, तो मज़ेदार तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। तो बिना ज़्यादा बात किए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए, प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरती है तो वहाँ से टकराकर क्या होता है, फिर वो उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये तो मान लीजिए कि क्या हुआ कि ये एक मतलब किताब की भाषा हो गई। अब अपने डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करके उसको समझते हैं, तो बताते हैं उसको। तो परावर्तन कई जगह आप देखे होंगे। जैसे मान लीजिए कि गर्मी के समय सीजन, गर्मी का सीज़न है। अब शाम को मान लीजिए क्या किए कि आप छत पे ऐसे गए टहलने, 2-4 लोग हैं, तो क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, इस शीशा लेकर क्या होते हैं कि दूसरे के आँख पे ऐसे चमकाते रहते हैं कि उधर से प्रकाश की किरण पड़ रही है शीशे पे। तो वो क्या किए कि छोटा शीशा लेके तो दूसरे के आँख पर मारते रहते हैं, चमकता है तो चौंधिया जाता है आँखिया, कुछ दिखाइए नहीं देता 1-2 मिनट तक। तो जब गर्मी का सीज़न है अभी, तो काफ़ी तगड़ा धूप पड़ता है, तो जब प्रकाश की किरण जब पड़ती है तगड़ी वाली, तो सब आँख पे क्या करते हैं, मारते रहते हैं। रोड पे चलते हुए या आप ही खड़े हुए हैं, आपका कोई छोटा भाई है, तो ऐसा लेके सब खेलते रहते हैं, आँख पे मारते रहते हैं। आप भी कई बार ट्राई किए होंगे, कई बार किए होंगे, या तो देखे होंगे रात को जब लाइट भाग जाती है तो जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो क्या करता है, एक उधर से टॉर्च मारता है, एक इधर से छोटा सा शीशा लिया रहता है, तो वो क्या करता है, इधर उधर लेके उसकी रोशनी को इधर इधर करता है कि उधर देखो उधर देखो, तो ऐसे लेके करता रहता है। एक छोटा सा शीशा है, दिखाते हैं। एक मान लिया अब उधर से कोई लाइट मारेगा तो इस पर जैसे पड़ेगा तो क्या होगा, इधर उधर करते रहेंगे। ये अभी यहाँ पर दिखेगा आपको, बहुत हल्का सा दिखेगा। अब देखिए क्या हुआ, अब लाइट इधर से पड़ रही है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर ये दिख रहा होगा। तो ऐसे ही क्या करते हैं, छोटे बच्चे ऐसे खेलते रहते हैं। आप भी ऐसे किए होंगे, हम तो कई बार किए हैं। अपने बड़ा भाई साहब हैं, उनके आँखियाँ मार देते, चौंधिया आ जाते थे, कुछ दिखाइए नहीं देता था। अभी इसका और दिखाते हैं, लाइट ऑफ करते हैं तब बढ़िया सा इसका दिखेगा रिफ्लेक्शन। देखिए अभी आपको कैसे दिखता है। टॉर्च लिए हैं, अभी टॉर्च जब जलाएंगे और देखिए अब यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर फिर एक रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा होगा, परावर्तन होके क्या बोर्ड पे पड़ रहा है। या तो आप छोटा वाला अगर जलाएंगे, ये अब ब्लू वाला देखिए, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ये क्या हो रहा है, ये सब परावर्तित हो रहा है, वहाँ से दिख रहा है परावर्तन के पश्चात। उसके बाद ये तो अब ये देखिए, ये है लेज़र वाला, यहाँ से भी परावर्तित हो रहा है। ये सब क्या है, परावर्तन के। अब बोर्ड भी चमक रहा है तो बोर्ड से भी वो रिफ्लेक्ट होकर फिर छत पे जाएगा। अगर वहाँ पंखा रहेगा तो पंखा से फिर टकरा के इधर उधर जाता रहता है। तो देख रहे हैं, अभी देखिए अभी हमारा आँखिया पाएगा, ये आँख पे लेज़र को मारना सही नहीं रहता है। तो अब इसको लाइट ऑन करते हैं, एक प्रैक्टिकली ऐसे दिखाएं हैं। प्रैक्टिकली बस आपको ये ऐसा करके दिखाएं हैं। ये है क्या है, ये सब ऐसे ही, ये सब प्रकाश के ये सब परावर्तन है जो कि डेली लाइफ में आप लोग यूज़ करते हैं। देखिए अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार व चिकने तल से, जैसे दर्पण से, शीशा से, अभी जैसे जो करके दिखाए हैं, दर्पण से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट आता है, तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जो कि अभी हम दिखाए हैं करके। ठीक है, प्रत्येक तल में परावर्तन होता है।
एक मान लीजिए टूटल शीशा ले लिए तो क्या होगा, जिग जैग इधर उधर, कहीं टूटा हुआ है तो कहीं इधर परावर्तित होकर कहीं इधर जाएगा, तो कहीं उधर जाएगा, कहीं इधर जाएगा। और जो प्लेन होता है, जो बढ़िया शीशा होता है, वो एक नियमित परावर्तन होगा। ये इसमें जो टूटल फूटल शीशा रहता है उसमें क्या होता है, अनियमित परावर्तन होता है, उसमें सही से परावर्तित नहीं होता है, इधर उधर कहीं देखे होंगे, कहीं इधर चमकेगा तो कहीं उधर चमकेगा। तो उसके बाद अब यहाँ से मिटाते हैं, फिर नोट कर लीजिए, अब इसको मिटाते हैं, इसके बाद देखेंगे परावर्तन के नियम। ठीक है, देखेंगे परावर्तन के नियम। तो अब देखेंगे परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो है, अब दूसरा है उसके नीचे जस्ट हेडिंग डालिए परावर्तन के नियम। तो इसके 2 नियम होते हैं परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, पहला जो नियम, प्रथम नियम होता है, पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा नियम होता है आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसको हम समझाते हैं, एक इसका फिगर बना के इसको हम समझाते हैं, यहाँ पर मिटाते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा मैनेज करिएगा। तो यहाँ नोट कर लीजिए, उसके बाद जस्ट नीचे जो फिगर बना रहे हैं उसको समझिएगा, या तो वीडियो रोक के नोट कर लीजिए तो वो बेटर पड़ेगा आपको, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जैसे कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पर आपको बताते हैं दोनों नियम। ये मान लीजिए एक प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। उसके बाद ये क्या है, ये यहाँ से, सॉरी ढेर इधर कर दिए, इसको यहाँ से गिरा रहे हैं, ठीक, यहाँ से लेके जा रहे हैं। अभी ड्राइंग सही से बन नहीं पा रहा है तो फिलहाल इतने में मैनेज करिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर बीच में नॉर्मल अभिलंब होता है, इसको डॉट डॉट से दिखा रहे हैं। ये ड्राइंग हमसे सही से बन नहीं पा रहा है। अब ये क्या होता है, ये जो इधर से आ रहा है, जो इधर जा रहा है, और ये जो किरण यहाँ से आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं, ये जो होता है अभिलंब होता है, अभिलंब, इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर को एंगल बनता है, यहाँ पर भी ये I बनेगा, ये यहाँ पर R बनेगा। ये जो है ये दर्पण है, इसको आपतित किरण को इंसिडेंट रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए पहला क्या है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब तीनों इसी में आपको पाए जाएंगे। ये जो तल है, ये मिरर जो है, इसको तल बोलते हैं। तो आपको तीनों चीज़ें एक ही तल में पाई जाएंगी। ये क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण। मतलब आपतित किरण गिर रही फिर परावर्तित होकर जा रही है,
तो जो दोनों के बीच जो पड़ता है यहाँ पर नॉर्मल आता है, अविलंब जिसे बोलते हैं। ये सब क्या है, तीनों एक ही तल में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो नियम है वो क्या है, परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो परावर्तित किरण है यहाँ पर कोण बनाता है, एंगल बनाता है, जिसको आई से रिप्रेजेंट किए हैं। ये जो है आर से रिप्रेजेंट किए हैं परावर्तन कोण को। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर ही रहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको जितना बढ़ाएंगे ये बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये घटेगा। आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मान लीजिए जैसे ये लिए हैं, ठीक है, ये हाँ ये लिए हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसे, इसको ऐसे थोड़ा समझिएगा, रिलेट कीजिएगा। ये यहाँ पर इसको हम क्या कर रहे हैं, अगर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा जो परावर्तित किरण है, इसको घटाएंगे तो घटेगा, जितना इसके पास लाएंगे ये इतना उसके पास आता जाएगा। तो इसीलिए जो परावर्तन कोण है वो आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर रहते हैं। इसको जितना बढ़ाएंगे ये उतना बढ़ेगा। ये सही से नहीं हो या तो इसमें तो नहीं सही उतना दिखाई देगा, ये ब्लू वाला सही दिख रहा है, तो यहाँ से आप लोग समझिएगा। तो इसीलिए क्या होता है, उसको जितना बढ़ाएंगे तो कोण भी उतना ही बढ़ेगा, घटाएंगे तो कोण भी उतना ही घटेगा। तो ये क्या है, परावर्तन कोण और ये परावर्तन के नियम है। तो अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। तो नोट कर लीजिए इसे। ये दर्पण है, प्लेन मिरर है, सिंपल मतलब समतल दर्पण है। ये परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण इंसिडेंट रे, अविलंब नॉर्मल, ये कोण बन रहा है एंगल आई, एंगल आया। यहाँ पर और एक चीज़ लिख लीजिएगा, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, ठीक। इसको लिख लीजिएगा, एंगल आई बराबर एंगल आर। ये क्या है, आपतन कोण है, इसको लिख लीजिए इधर ही, आपतन कोण, आपतन कोण, ये जो है परावर्तन कोण। ठीक, उसके बाद लिख लीजिए। उसके बाद मिटा रहे हैं इसको। अब हेडिंग डालिए प्रतिबिंब, इमेज क्या होता है। तो हेडिंग डाले होंगे इमेज प्रतिबिंब। तो देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। तो यहाँ पर हेडिंग डालिए, लिखिए प्रतिबिंब इमेज, IMAG इमेज क्या होता है। आप इमेज मतलब फ़ोटो, वही फ़ोटो होता है। इमेज जो मोबाइल में खींचते हैं या पानी में, या तो मतलब पानी में देखेंगे ऐसे, अगर कोई खड़ा है नदी मान लीजिए, या कोई नदी हो गया, ताल हो गया, तो खड़ा रहता है तो उसका जो इमेज बनता है वो पानी में ऐसे बनता है, तो देखते हैं। या और कहीं देखे होंगे शीशे में डेली अपना इमेज देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं, कि फ़ोन में देखते हैं, तो वही देखिए तो वही क्या इमेज कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें जब किसी चमकदार सतह जैसे दर्पण से टकराकर वापस लौटती है और हमें उस वस्तु की छवि दिखाई देती है, तो उसे प्रतिबिंब मतलब उसे इमेज कहते हैं। या दूसरे शब्दों में देखिए, किसी वस्तु की छवि जब दर्पण में या पानी में या किसी चमकदार सतह पर दिखाई देती है, तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो जो अपना इमेज देखते हैं, जैसे अपना इमेज जब शीशे में देखते हैं, तो शीशे में क्या होता है, आपका इमेज दिखाई देता है। फिर पानी में दिखाई देता है, आप पानी भर लीजिए ऐसे बाल्टी में, ऐसे देखिए, झांकिए उसमें, ऐसे देखो आपको पूरा मुँह उसमें दिखाई देगा पनिया में। जैसे नहाने जाते हैं ना, तो ऐसे पानी भर के उसको ठंडिया में ऐसे घूरते रहते हैं उसको, ऐसे पहले खूब बढ़िया से नहाए कि नहीं नहाए पूछते हैं, तो उसमें आपका चेहरा दिखाई देता है ना, वो क्या है, वही छवि है, मतलब वही इमेज है, वही इमेज है, उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल प्रतिबिंब, मतलब रियल
वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, रियल प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को हम नेक्स्ट मतलब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि अब इसमें जब स्टार्ट करेंगे तो फिर लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर